हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, आज के एपिसोड में लॉजिक की ऐसी धज्जियां उड़ेगी कि आप भी कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है। आज बात करेंगे कैसे बंगाल में रामनवमी के नाम पर भगवा गुंडों ने आतंक मचाया और कैसे पुलिस ने आरएसएस कार्यकर्ता को ही दबोच लिया। साथ ही देखेंगे कि हमारे गृह मंत्री जी दूसरे के घर यानी ममता दीदी के बंगाल की चार्जशीट तो ले आए, लेकिन अपने बॉर्डर की फेंसिंग करना शायद भूल गए। और भाई नोएडा एयरपोर्ट का जलवा तो देखिए, दोपहर के 1 बजे कड़कड़ाती धूप में मोदी जी ने जनता से मोबाइल की टॉर्च जलवा दी। क्यों? क्योंकि लॉजिक तो छुट्टियों पर गया है। और अंत में अयोध्या के उस महायज्ञ की कहानी जहां 1000 से ज्यादा हवन कुंड आग की भेंट चढ़ गए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज रोस्ट। सबसे पहले बात करते हैं जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। उद्घाटन हुआ, रिबन कटा, सब ठीक था, लेकिन फिर मोदी जी को एक क्रांति विचार आया। उन्होंने जनता से कहा, भैया अपने मोबाइल निकालो और फ्लैश लाइट जलाओ। आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप दिया जला करके। अब भाई दोपहर के 1 बज रहे हैं, सूरज सिर पर तांडव कर रहा है और वहां हजारों लोग मोबाइल की टॉर्च जला रहे हैं। मतलब इतना उजाला कि सूरज को भी कॉम्प्लेक्स आ जाए। इसे कहते हैं डिजिटल इंडिया का वो चमत्कार जो सिर्फ हमें समझ नहीं आता है दोस्तों। और ऊपर से ये एयरपोर्ट का उद्घाटन कम और किसी भव्य धार्मिक उत्सव का पंडाल ज्यादा लग रहा था। टैक्स पेयर का पैसा है भाई, कम से कम उसे तो सेक्युलर रहने दो। पर नहीं, हमारे योगी जी तो ठहरे योगी। उन्होंने सरकारी इवेंट को ही भक्ति में बना दिया। अब अगली बार क्या प्लेन के पहियों के नीचे नींबू मिर्च भी लटका देंगे क्या? चलते हैं न्यूज स्टूडियो की तरफ, जहां रूबिका लियाकत जी अपनी खास पत्रकारिता कर रही थी। वहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसा तंज कसा कि रूबिका जी के पास काउंटर के नाम पर सन्नाटा छा गया। प्रवक्ता साहब बोले, इजराइल ने तो अपने बचाव के लिए आयरन डोम बनाया है, लेकिन मोदी जी ने अपने बचाव के लिए आप जैसे पत्रकारों को काम पर रखा है। ऐसे इजराइल ने आयरन डोम बनाया हुआ है मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आयरन डोम है आप है? और मैं आपकी ये तारीफ कर रहा हूं, आप इसमें ये ना समझिएगा कि मैं बुराई कर रहा हूं। हाँ। क्या तारीफ की? वाह, मतलब सीधा हेडशॉट। स्टूडियो में सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने टीवी का म्यूट बटन दबा दिया हो। रूबिका जी कोशिश तो बहुत कर रही थी पलटवार की, लेकिन जब सच आईना की तरह सामने हो तो मेकअप काम नहीं आता है। अब जरा दीदी के बंगाल चलते हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पहुंचे और टीएमसी सरकार के खिलाफ बाकायदा एक चार्जशीट जारी कर दी है। बोले, ममता सरकार ने बंगाल को घुसपैठियों और अपराधियों का अड्डा बना दिया है। मंत्री जी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन छोटा सा सवाल है, बॉर्डर की सुरक्षा और घुसपैठ रोकना तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है ना। मतलब आप अपनी ही नाकामी की चार्जशीट खुद जारी कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि घर का ताला खुला छोड़ दिया और फिर पड़ोसी को चोर बता रहे हैं। थोड़ा तो लॉजिक का ध्यान रखिए सरकार। मुर्शिदाबाद से रामनवमी के दौरान हिंसा की खबरें आई। अब कुछ न्यूज एजेंसियां तो आपको आधा सच ही दिखाएंगी, लेकिन सच ये है कि रामनवमी मनाने के नाम पर कुछ राइट विंग उपद्रवियों ने मुस्लिम समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ की। और इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन निकला? पुलिस ने किंग शुक सरकार नाम के एक आरएसएस कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, जो लोग शांति का पाठ पढ़ाते हैं वही वहां आग लगा रहे थे। अब इस खबर पर अडानी जी के IANS जैसी एजेंसियां शायद ही मौन तोड़ेंगी, क्योंकि सच कड़वा जो होता है। मध्य प्रदेश के काली माता मंदिर में मूर्ति खंडित करने के आरोप में दानवीर जाटव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अब ट्विस्ट देखिए, बड़े बड़े प्रोपेगेंडा हैंडल जैसे ओपी इंडिया ने अपनी हेडलाइन में नाम तक नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अगर आरोपी का नाम कुछ और होता तो अब तक पूरा इंटरनेट सर पर उठा लिया होता। जब आरोपी अपना ही विचारधारा के आसपास का निकले तो ये लोग हिंदू कॉज का बहाना बनाकर नाम छुपा लेते हैं। वाह रे निष्पक्षता। अब जरा रघुनाथगंज और जंगीपुर की फेक न्यूज फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हैं। बीजेपी बंगाल के सोशल मीडिया हैंडल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि रामनवमी पर भगवा झंडे फाड़े गए और टीएमसी ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काई, लेकिन सच तो कैमरे में कैद हो गया दोस्तों।
वीडियो साफ दिखा रहा है असल में भगवा ब्रिगेड के कुछ उपद्रवियों ने पहले इस्लामिक झंडे को हटाने की कोशिश की और फिर मुस्लिम समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मतलब खुद आग लगाओ और फिर विक्टिम कार्ड खेलो। ये जो तुष्टीकरण का रोना रोया जा रहा है दोस्तों, दरअसल चुनावी मौसम में नफरत की रोटियां सेकने का पुराना फॉर्मूला है। बंगाल को बचाने के नाम पर बंगाल को ही जलाने की कोशिश है। वाह भाई। अब चलते हैं रामनगरी अयोध्या में, जहां पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा की कामना के लिए एक विशाल महायज्ञ का आयोजन हो रहा था। 1000 से ज्यादा हवन कुंड बनाए गए थे, आहुतियां दी जा रही थी, मंत्रोच्चार चल रहा था कि दुनिया सुरक्षित रहे। लेकिन विडंबना देखे शांति की प्रार्थना करते करते वहां ऐसी आग भड़की कि सब कुछ स्वाहा हो गया। 1000 हवन कुंड जलकर राख हो गए। अब इसे कुप्रबंधन कहें या कुदरत का इशारा। जो यज्ञ सुरक्षा के लिए था वहीं अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया। शायद भगवान भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भक्ति में दिखावा और तामझाम से ज्यादा सावधानी और सच्ची नीयत की जरूरत होती है। आज की इन तमाम खबरों में एक बात कॉमन है दोस्तों, सच को छुपाने की कला। अडानी जी के न्यूज चैनलों हो या प्रोपेगेंडा वेबसाइट, इन्होंने मुर्शिदाबाद के गिरफ्तार हुए आरएसएस कार्यकर्ता किंग शुक सरकार का नाम का नहीं लिया। क्यों भाई? क्या आपकी स्याही सिर्फ एक खास समुदाय का नाम लिखने के लिए बची है दोस्तों? जब एक जाटाऊ मंदिर में तोड़फोड़ करता है तो आप हेडलाइन से नाम गायब कर देते हैं, और जब भगवा चोला पहनकर कोई दुकान लूटता है तो आप कैमरा दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। इसे पत्रकारिता नहीं, सुविधाजनक खामोशी कहते हैं, और जनता अब ये खामोशी पहचानने लगी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज की उन खबरों का कच्चा चिट्ठा जो आपको न्यूज चैनल में शायद ही दिखेंगी। कहीं दोपहर में टॉर्च जलाई जा रही है तो कहीं बॉर्डर खुला छोड़कर चार्जशीट बांटी जा रही है, कहीं शांति के यज्ञ में आग लग रही है तो कहीं नफरत के झंडे गाड़े जा रहे हैं। लॉजिक ढूंढने मत निकलिएगा, क्योंकि इस दौर में लॉजिक और शर्म दोनों ही लापता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर और थोड़ा सच्चा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जब तक आप सच नहीं बोलेंगे ये लोग आपको दोपहर में टॉर्च जलवाते ही रहेंगे। तो जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।